जय हिंद। आरआरबी ग्रुप डी को निकलवाने की पूरी जिम्मेवारी मेरी है। मैं हर एक सब्जेक्ट की क्या करूंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, वही पढ़ाऊंगा जो आएगा, और ये मेरी गारंटी है कि निकल जाएगा। ये देख लीजिएगा आप लोग, कल से सीरीज थ्योरी वाली स्टार्ट होगी, उसके साथ PYQS चलेगा। जय हिंद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए, तो इसको हम लोग फोड़ने का काम करते हैं। आइए देखते हैं 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ये क्या होती है, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदियों के द्वारा क्या होते हैं, ये सुंदरवन डेल्टा बनाया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था। अब इसे नीति आयोग कर दिया गया है, 2015 में नीति आयोग कर दिया गया है। और ताम्रपत्र किस धातु को किस धातु से संबंधित है, ता से तांबा, त से ताम्र हो जाएगा, तो तांबा से संबंधित तो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और प्राचीन भारत में तांबे की प्लेटों पर शिलालेख लिखे जाते थे, जिन्हें ताम्रपत्र कहा जाता था। जैसे कि ये तांबे की प्लेट है, तो इस पर शिलालेख लिखा जाता था, मतलब लिखा जाता था खोद खोद के, तो उसे कहा होता है शिलालेख कहा जाता है। जैसे पहले पत्थर पर खोद खोद के लिखा जाता था। और क्या होती है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं। और इसमें क्या होती है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद जो वारेन हेस्टिंग है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद से ही कहते हैं वारेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल बन गए पहले वाले। और कहते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस भारत के किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद का होती है, हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद को क्या होती है, 29 अगस्त को क्या होती है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, उन्हीं की जयंती में। और क्या होती है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था, तो पोखरण में 1974 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ये जो होती है, ये परीक्षण जो होती है, इस कोड का नाम है, मतलब यादगार के लिए नाम है, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। और स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम के तहत भारत ने 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसका कोड होता है, जैसे हम लोग का पासवर्ड होता है मोबाइल का, इसी प्रकार इसका भी एक कोड था। फिर इसके बाद भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, तो ये कहते हैं MS स्वामीनाथन हो जाते हैं। और ये क्या होती है, HYD हाई क्या होती है, हाई यील्ड वाला, जो हाई यील्ड वाला बीज का प्रयोग किए थे। और भारत में कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि लाने के लिए स्वामीनाथन ने हरित क्रांति किए थे, मतलब पैदावार को वृद्धि करने के लिए ये प्रयोग किए थे। और सर्वेक्षण महादेश, मतलब सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि सर्वे ऑफ इंडिया जो होती है, ये क्या होती है, देश का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है, जिसकी स्थापना 1767 में हुई थी, देहरादून में हो गई थी। भारत में पहली बार किस वर्ष जनगणना हुई थी, तो 1871 में पहली बार जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। क्या होती है, आधिकारिक रूप से जनगणना पहली बार, आधिकारिक रूप से पूछ रहा है, तो क्या होती है 1871 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, मतलब नियम कानून से, आधिकारिक रूप से का मतलब होता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, सिंपल है, वृक्ष लगाइए, तो पेड़ पौधा लगाएं, वृक्ष मतलब पेड़ पौधा लगाएंगे तो मिट्टी उसी को पकड़ी रहेगी, वृक्ष को, और वृक्ष मिट्टी को पकड़ा रहेगा। पौधे और वृक्ष जो होते हैं वो मिट्टी को पकड़कर क्या होते हैं, मृदा अपरदन को रोकने का काम करते हैं। और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये सभी है। और भारत का पहला सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई देखने को मिल जाएगा आपको। ये बंदरगाह जो होता है वो क्या होती है, मुंबई बंदरगाह को पूर्वी द्वार भी कहा जाता है, और यह प्राकृतिक बंदरगाह है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो राज्यसभा जो होती है वो 6 वर्ष के होते हैं। और ये क्या होती है, एक स्थायी सदन है, स्थायी मतलब परमानेंट, जिसमें हर 2 साल में क्या होती है, 1/3 सदस्य की सेवानिवृत्ति होती है, चयन होते रहते हैं हर 2 साल पे। और झीलों का नगर किसे कहते हैं, तो उदयपुर को कहा जाता है, झीलों का नगर उदयपुर को कहा जाता है, जो राजस्थान का है, राजस्थान का उदयपुर जो होती है अपने सुंदर झीलों के कारण फेमस है।
उसमें से एक पिछौला है और एक फतेह सागर झील है, तो दोनों झील हैं। भारत में क्या होती है, किस स्थान पर सूर्य सबसे पहले निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये क्या होती है, अरुणाचल प्रदेश का क्या होती है, डोंग गांव भारत में सबसे पहले सूर्योदय देखता है। तो पूछेगा कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश ये राज्य है, लेकिन गांव का नाम पूछेगा तो डोंग हो जाएगा। डॉग नहीं रे, डोंग, डोंग हो जाएगा। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को क्या होता है, संरक्षक कहा जाता है। इसलिए क्योंकि क्या होती है, वो कोई भी बड़ा से बड़ा क्या होती है, बातों पर न्याय करती है, और कोई कितने भी बड़े लोग हों कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जज झाड़ देती है आराम से अच्छे अच्छे लोगों को, चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो। भारतीय संविधान के संरक्षक गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है। और आप बता सकते हैं बल का फार्मूला क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।